मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th लेसन करेंगे द 100 ड्रेसेज का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। हमने देखा था तब तक 5th लेसन में कि किस प्रकार वेंडा कंपटीशन जीत जाती है ड्रेसेस का, ड्रेसेस डिज़ाइन का, और मिस मैसन नेम अनाउंस करती है और वो 100 डिज़ाइन रूम में लगे होते हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं। तो आगे का हम पार्ट करते हैं। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, the monitor from the principal's office brought Miss Mason's note. मैसन ए नोट। जब क्लास कमरे में चक्कर काट रही थी तो मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए नोट लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थ्रोली फॉर अ वाइल। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और इसे थॉटफुली कि विचारपूर्वक इसके ऊपर अध्ययन भी किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने ताली बजाई अपने हाथों से। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। फिर उसने कहा कि ध्यान दे कृपया, पूरी क्लास अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट। जब पैरों की शफलिंग मीन्स आवाज़ें ख़त्म हो गई तो रुक गई, तब कमरा बिल्कुल शांत और स्थिर था। मिस मैसन सैड, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वेंडा के फादर से द्वारा लिखा हुआ लेटर आया है और मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़कर तुम्हारे लिए सुनाऊँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन एक पल के लिए खड़ी रही और शांति कमरे में और भी तेज हो गई। और एक्सपेक्टेंट मतलब कि हर कोई उत्सुक था सुनने के लिए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली। जानबूझकर और धीरे से टीचर ने अपने चश्मे ठीक किए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उसके तरीके से ऐसा लग रहा था कि क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, कि ये जो वेंडा के फादर के द्वारा लिखा हुआ पत्र वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। एवरीबॉडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। हर कोई पूरे ध्यान से इस लेटर को सुना जब मिस मैसन ने इसको पढ़ा। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक आल्सो। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। नो मोर होलर पुलाक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। योर्स ट्रूली, जैन पेंत्रोस्की। कि प्रिय अध्यापक, कि वेंडा, मेरी वेंडा अब उस तुम्हारे स्कूल में और नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा। हम बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे पोलाक के रहने वाले होंगे और कोई भी उनके मजाकिया नाम के बारे में नहीं पूछेगा। वहाँ बड़े शहर में बहुत सारे मजाकिया नेम वाले व्यक्ति होंगे। आपका प्रिय, जैन पेंत्रोस्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. गहरी शांति इस लेटर को पढ़ने के बाद छा गई। मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उनके ऊपर फूंक मारा और अपने सफ़ेद को मुलायम रुमाल से साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर उन्हें दोबारा पहन लिया। एंड लुकड एट द क्लास की तरफ देखने लगी। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी स्लो, जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बड़ी धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13 वुड पर्पसली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 में बैठे कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर और किसी उद्देश्य के साथ किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करेगा। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, कि उसका नाम बड़ा लंबा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की। अनफैमिलियर वन, आई प्रेफर टू थिंक दैट वट was sad in thoughtlessness। और दुर्भाग्यवंश, मैं फिर भी सोचती हूँ जो भी कहा गया होगा वो बिना विचारे बिना सोचे विचारे कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि तुम भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा कि मैं। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड,
कि जो भी घटित हुआ वो दुर्भाग्यवंश घटित हुआ, अनफॉर्चुनेट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, एंड सैड बहुत निराशाजनक था, बोथ दोनों ही। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में सभी सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड, पहला स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी अपना लेसन तैयार करने की बड़ी कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, पर वो अपना दिमाग अपने काम पर नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, अपने पेट के निचले भाग में बड़ी अजीब सी फीलिंग महसूस करने लगी। देन ट्रू शी हैड नॉट इंजॉयड listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. वास्तव में सच ये था कि कभी भी उसने इंजॉय नहीं किया ये सुनते हुए जब पैगी ये पूछती थी कि वेंडा तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेज रखी हैं, पर उसने कहा भी कुछ नहीं। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह पास में शांतिपूर्वक खड़ी रहती, एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, यह शांतिपूर्वक किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए भी उतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया था। वर्स हुआ तो गलत था। शी वाज अ कवार्ड, वो भी एक कायर निकली। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रोंग। कम से कम पैगी को तो ये सोचा भी नहीं था कि जो भी वो कर रही है वो गलत कर रही हैं, पर मैडी ने तो ये सोचा हुआ था कि ये गलत है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज़, वो खुद वेंडा की जगह पर अपने आप को महसूस कर रही थी। गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि भगवान का शुक्र है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और काश कि वो बता सकती वेंडा को कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी उसकी तरफ शी टर्न्ड राउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी, ऊपर की तरफ उसने देखा इधर उधर और पैगी की तरफ नज़र डाली, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, उसने देखा कि पैगी ने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा रखा है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, ठीक है चाहे पैगी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर मैडी खुद इसके लिए कुछ करेगी। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेंत्रोस्की, वो वेंडा पेंत्रोस्की को ढूंढेगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी तक ना गई हूँ। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि पैगी उसके साथ बोगिन हाइट्स तक जाए, एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वोन द कंटेस्ट, कि वो ताकि वो बता सकें कि वेंडा कंटेस्ट जीत चुकी है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, ताकि वो उसे कि वो सारी सोचते हैं बच्चे कि वो बहुत सुंदर है और उसकी ड्रेसेज भी बहुत सुंदर हैं। When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल ख़त्म हुआ, पैगी said with pretended casualness, hey, let's go and see if that kid has left town or not. पैगी ने लापरवाही सी दिखाते हुए कहा कि हे पैगी मैडी, कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक यहाँ से गए हैं या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, मैडी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि पैगी के पास यही विचार था। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल सही कह रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ द टाउन that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बड़ी तेज़ी से भागी बाहर निकली और सीधा उस गली की तरफ चल पड़ी, बोगिन हाइट्स की तरफ। और यह शहर का वो हिस्सा था जहाँ पर बहुत ही ठंडी और उदासी पूर्वक हवाएं चल रही थी। नवंबर के दोपहर का महीना था। वेल एटलीस्ट सैड पैगी ग्रफली, पैगी ने तीखे स्वर में कहा कि कम से कम ठीक हुआ। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कम से कम मैंने उसे कभी विदेशी और ये उसके नाम के लिए तो कभी मजाक नहीं किया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर अवे, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके पास भी इतनी सेंस होगी कि हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने तो सोचा था
वो बिल्कुल बहरी है, बिल्कुल ही मूर्ख है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो कि उसने कितना अच्छे ड्रा किए हैं, कितने अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं।